बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज का पैगाम मुकाशफा की किताब उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। आसमान की रोया। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। नरसिंगे की सी जो पहली आवाज़ मैंने अपने साथ बोलते सुनी थी वही कहती है कि यहाँ ऊपर आ जा तो मैं तुझे दिखाऊंगी कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। और फ़ौरन मैं वजद में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो देखने में संगे यश्ब और लाल का सा है और एक धनक जो देखने में ज़ुमुर्द की सी है उस तख्त के गिर्द है। और उस तख्त के आस पास 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए 24 बुज़ुर्ग बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें उस तख्त से निकलती हैं और 7 चिराग उस तख्त के आगे जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। और उस तख्त के सामने बिलोर की मानद शीशे का एक समंदर है और तख्त के बीचों बीच और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जो आगे पीछे आँखों से भरे हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा बछड़े की मानद और तीसरे का चेहरा आदमी का सा है और चौथा उड़ते हुए अकाब की तरह। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और वो चारों तरफ और अंदर आँखों से भरे हैं। वो रात दिन ये पुकारने से बाज नहीं आते कि कदूस 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 खुदावंद खुदाए कादर मुतलिक जो था और जो है और जो आता है। और जब भी वो जानदार उसकी बुज़ुर्गी और इज़्ज़त और शुक्रगुज़ारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल-बाद ज़िंदा है तो वो 24 बुज़ुर्ग उसके सामने गिर पड़ेंगे जो तख्त पर बैठा है और उसे सजदा करेंगे जो अब्दुल-बाद ज़िंदा है और अपने ताज ये कहते हुए इस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ खुदावंद हमारे खुदा तू ही इस लायक है कि तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत पाए क्योंकि तू ही ने सब चीज़ों को खल्क़ किया। वो तेरी मर्ज़ी से थीं और खलक हुईं। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।